प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्वास के विज्ञान के बारे में जानेंगे और वास्तव में श्वासों का क्या रोल है हमारे जीवन में, और साथ ही हमें श्वास कैसे लेना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो श्वास का विज्ञान समझना, जानना और उसे अपने जीवन में लागू करना हर एक मानव के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं श्वास लेने और छोड़ने पे। अधिकतर लोग इसी प्रकार जीवन जीते हैं कि बस खाए पिए और सोए और कुछ आर्थिक अपना बढ़ोतरी की और फिर इसके बाद से उनको जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति जागरूक है, वो श्वासों को एक बार समझना ज़रूर चाहता है। और निश्चित रूप से आप समझने आए हैं, तभी आप मेरे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आगे भी आप इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपने देखा होगा कि श्वास हमारा चलता रहता है और अबाध गति से, और श्वास छूटता रहता है। लेकिन श्वासें कभी तेज़ हो जाती हैं और कभी धीमी हो जाती हैं। कभी श्वासें मतलब कि आपका चलेंगी रुकेंगी, फिर चलेंगी रुकेंगी। कभी श्वासें आपका बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी, एकदम रुक जाएंगी, आपको अपनाहट जैसा महसूस होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं, उसके साथ साथ आपका मन भी चलने लगता है। योग शास्त्र में कहा गया है, चले वातन चले चित्तन। जैसे जैसे प्राण वायु चलती है, हमारी सांसें चलती है, वैसे ही हमारा चित्त चलता है। देखेंगे आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे तो आपकी हृदय गति बहुत तेज़ हो जाती है और आपकी सांसें भी बहुत तेज़ हो जाती है। साथ में मन में इतने सारे विचार आने लगते हैं, तो आप मतलब उस समय भी आप अपने आप में स्थिरता नहीं महसूस करते हैं। ना आप गुस्सा होते हैं तब, ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब, और ना आप कभी इस बात का भी नोटिस किए होंगे कि कभी आप दुखी रहते हैं तब अपने आप में बहुत ज़्यादा संकुचन महसूस करते हैं। यानी कि उस समय आप श्वास बहुत अच्छे से ले नहीं पाते और छोड़ नहीं पाते। श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ भी उस तरीके का आपको अनुभव नहीं होता है। उस समय भी आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपकी श्वासों पे निर्भर करता है। इसीलिए तो मन कृष्ण ने कहा है कि योग वही है जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान लाभ हानि में सम रहता है, सम अवस्था में रहता है। उसी वह मतलब कि उसने योग को अनुभव किया, उसने योग को जाना है। यही योग है जो दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में बराबर सम रहे। तो ये तभी हो सकता है जब अपनी श्वासों को समझे, अपने मन को समझे, तभी हम मतलब कि हम इस सम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। योग की जो अंतिम आपका लक्ष्य है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि श्वासों को कैसे लेना और कैसे छोड़ना है, इसके बारे में जानेंगे और हम लोग अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। तो बच्चों को आपने देखा होगा कि वो पेट से श्वासें लेते हैं, यानी कि जब वो श्वास भरते हैं तो उनका पेट फूलता है और श्वास छोड़ते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ जाता है। अगर कभी ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप 2 महीने 4 महीने के बच्चे को आप देखिए, और वो पेट से ही श्वासें लेते हैं और छोड़ते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अगर हम सब प्रकृति के नियमों के अनुसार चले तो हम बीमार बहुत कम पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी तो प्रकृति हमें ठीक कर देती है। आप देखते होंगे कि बच्चे बीमार पड़ते हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं और प्रकृति अपने आप उन्हें ठीक कर देती है। अगर हम भी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को समझें तो निश्चित रूप से हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो चलिए हम श्वास लेना और छोड़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसी आसन में बैठेंगे, और श्वासों को समझने के लिए तो आप प्राणायाम को जानें, प्राणायाम को करें। आप प्राणायाम को करेंगे तो अपने आप आपकी स्वतः श्वासें ठीक हो जाएंगे और आपकी श्वासें सम अवस्था में चलने लगेंगी। सबसे पहले तो हम आराम से किसी आसन में बैठेंगे
मैंने प्राणायाम की वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखी है। आप निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखें और प्राणायाम को करें, जिससे हम 24 घंटा अपनी सांसों पे तभी ध्यान दे पाते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे, जब हम प्राणायाम करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसें अपने आप लंबी हो जाती हैं, स्वतः ही लंबी हो जाती हैं, और करते रहने से हमारी सांस को आयाम मिलता है और हमारी प्राणों का विस्तार होता है। तो हम कमर सीधी रखेंगे। हम बस इस वीडियो में सांस लेना और छोड़ना सीखेंगे, और एक नेचुरल सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो अपने शरीर को बिल्कुल हल्का ढीला छोड़ेंगे। दो तीन सांसें लेंगे, जिससे हमारा शरीर पूरा विश्राम अवस्था में हो। एक हाथ हम अपने पेट पे रखेंगे और एक हाथ हम ऐसे अपने लंग्स के पास रखेंगे, अपने चेस्ट के पास रखेंगे, और एक धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरेंगे और पूरा पेट को पूरा फूलने देंगे। देखिए, अब उसी सांस को हम अपने चेस्ट में लाएंगे। अब धीरे धीरे बाहर। एक बार और देखिए, पहले हम श्वास को पेट में भरेंगे, उसी श्वास को हम अपने लंग्स में लाएंगे, फेफड़े में, फिर धीरे धीरे बाहर। और पूरा बाहर, स्लोली स्लोली। जब हम पेट में भी सांस भरेंगे तो धीरे धीरे पेट में सांस जाने देंगे, और फिर उसी सांस को अपने लंग्स में लाएंगे। पहले अपने पेट को भर लेंगे और पेट के ही सांस को अपने लंग्स में लाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम एक्सहेल करेंगे, सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये क्रिया आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और प्राणायाम करने के बाद ये क्रिया आप करें आसन में बैठ करके, तो निश्चित रूप से आपको सांस लेने और छोड़ने की क्रिया मालूम होगी। और दिन भर में भी जब भी आपको अपनी श्वासों का स्मरण हो, इस प्रकार सांस ले और छोड़े देखेंगे आपके जीवन में कितना ज़्यादा स्थिरता आएगा, और अपने आप में बहुत शांति महसूस करेंगे। साथ ही आप एकाग्र हो जाएंगे। आपका ध्यान में ध्यान को लगाना नहीं पड़ेगा, आप ध्यान में स्वतः ही जाएंगे। ध्यान कोई लगाने वाली क्रिया नहीं है, ध्यान में जाया जाता है, ध्यान में स्वतः जाया जाता है, सहज भाव से। कभी कोई श्वास लेने की क्रिया आप इस तरीके से ले और छोड़े, निश्चित रूप से आपको इसी तरीके से श्वास हमेशा लेना छोड़ना है। और शुरुआत में थोड़ा सा आपके लिए ये टफ होगा, लेकिन अगर इसको जीवन में अपने शामिल कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। इसलिए इस प्रकार अपनी सांसों को ले और छोड़े, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।